स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रदेश में 22 जिलों में किया गया वैक्सीन का ड्राई रन। सभी जिलों में 6 सेशन साइट पर 132 सत्र किए गए आयोजित। 9वें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का दिया प्रस्ताव। अब 11 जनवरी को होगी किसान संगठनों की बैठक। किसान संगठन और सरकार की बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। अब 15 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर जल्द खत्म नहीं हुए कानून तो 2024 तक चलेगा किसानों का आंदोलन। बर्ड फ्लू की खबर फैलने से चिकन और अंडे की मांग में आई भारी कमी। दामों में 60% की कमी होने से व्यापारी भी खासे परेशान। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया है। प्रदेश में अब तक 22 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा चुका है, जिसमें 3300 लाभार्थी शामिल हुए। सभी जिलों में से 6 सेशन साइट पर 132 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें स्लम क्षेत्र सहित 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाके शामिल किए गए। इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी है। फ्रंट लाइन रनर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की संख्या ये लगभग 80,000 संख्या हमारे यहाँ हरियाणा में है। तो उसके लिए मुझे लगता है पहले फेज़ में तो सबके लिए ही मिलेगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज़ ये सब आएंगे, तब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो हम भेजेंगे। और इसमें भी 80,000 तो सरकारी है, अगर हम प्राइवेट सबकी जोड़ते हैं तो वो लगभग 1.5 लाख बनती है। तो जितना ये 1.5 लाख वर्कर्स का जो टारगेट है वो मुझे लगता है पूरा सरकार हमको देगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक में भी गतिरोध जारी रहा, जहां एक और सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि नया कृषि कानून पूरे देश के लिए है, ना कि किसी राज्य के लिए। देश के किसान इन कानूनों को खूब समर्थन भी दे रहे हैं। वहीं किसान 9वें दौर की बैठक में भी कानून वापसी की जिद पर अड़े रहे। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। किसानों और सरकार के बीच हुई 9वें दौर की बैठक में किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट लिखा। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने नोट में लिखा कि या तो मरेंगे या जीतेंगे। वहीं किसानों ने बैठक में लंच ब्रेक के दौरान खाना नहीं खाया। बैठक में भी किसान नेता शांत दिखाई दिए। हालांकि किसानों ने लंच के लिए लंगर से खाना मंगवाया था। सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नया कृषि कानून जल्द खत्म नहीं हुआ तो किसानों का यह आंदोलन 2024 मई तक चलेगा। किसान बिना अपनी मांग पूरी घर वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद ही टिकैत ने कहा कि किसान सभी राज्यों में जाएंगे और वहां बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे और किसानों को समझाएंगे कि किस तरीके से ये काले कानून हैं। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन, 3 साल चलेगा। और सरकार बात कर रही है तो हम बात कर रहे हैं ना उनसे। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों का समर्थन किया। प्रियंका ने किसानों के मुद्दे पर ट्वीट करके लिखा कि किसान अपनी एमएसपी के लिए आवाज उठाएगा तो उसे छज्जे गिराने की धमकी दी जाएगी। यूपी में सरकारी गड़बड़ी की वजह से 7.5 लाख से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि नहीं मिली, लेकिन सरकार ने किसान आंदोलन रोकने के लिए नोडल अधिकारी बनाए हैं। इसके साथ प्रियंका ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें किसानों को धमकी देते हुए दिखाया जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में सिरसा के कुछ युवा किसानों ने हल को कंधे पर रखकर दिल्ली कूच किया। किसान संदीप शेरपुरा के नेतृत्व में यह जत्था सिरसा से दिल्ली पहुंचा। जत्थे में सिरसा के किसान कावड़ की तरह हल को कंधे पर लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने किसान एकता के नारे भी लगाए। मौके पर किसान नेता संदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, जिसे किसान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। शेरपुरा गांव से सुबह 1-1:30 के करीब हम वहां से चले थे और दिल्ली कूच हम हल लेके निकले हैं। जैसे कावड़ लेके हरिद्वार से गांव में आते हैं, हम गांव से हल लेके दिल्ली की तरफ कूच की हमने गांव शेरपुरा से। और रात को हम यहाँ 11 बजे इन भाइयों के पास यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि धुंध थोड़ी ज़्यादा होने के कारण
कोई घटना हो जाए, घटना ना घट जाए, इस करके हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये हड़ वहाँ पे दिल्ली के अंदर ही जाके, उस राजधानी के अंदर ही जाके रोपेंगे ये हड़। और पैदल पूरी टीम शेरपुरा गाँव से ये पूरी की पूरी टीम लगातार दौड़ के दिल्ली तक पहुँचने का काम करेगी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं। 3 दिन की बारिश से मौसम में ठंडक के साथ साथ तापमान में गिरावट भी आई है। अब इसका सबसे ज्यादा असर गेहूं चने की फसल पर हो सकता है। हालांकि ये फसल अच्छी होगी, कुछ ऐसा असर इसका देखने को मिलेगा। किसानों का कहना है कि 3 दिन की बरसात से अब उनकी फसल की बम्पर पैदावार होगी। बरसात गेहूं के लिए बहुत बढ़िया बरसात पई है। लोगों ने गेहूं में पानी की जरूरत थी। जो पाला ठंड पड़ रही है गेहूं के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। चना हुआ जो जैसे सिरसम तोड़िया सब के लिए बहुत बढ़िया पानी की है। किसानों को बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट मिले। गेहूं की फसल में ऐसा है, गेहूं क्या है, इसमें तो सरसों है, जैसे चना है, सब सरसों को बढ़िया मान लिया अच्छी तरह से पैदावार होगी, बढ़िया अच्छी है। ठीक है, फुटा भी वजन भी बढ़ेगा इससे फसल का। खाद बीज की बचत है। वैसे प्रदेश में बर्ड फ्लू की खबर फैलने से सिर्फ 2 दिन में चिकन और अंडों की मांग में अच्छी खासी कमी आ गई। साथ ही दामों में भी तकरीबन 60% की कमी आने से गिरावट कारोबारी भी इससे परेशान हो गए। यूं तो अब तक हरियाणा में भी कोई बर्ड फ्लू का केस नजर नहीं आया है। वहीं इस मामले में पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के प्रधान जसवंत सिंह का कहना है कि बर्ड फ्लू का हर प्रदेश में एक भी केस नहीं देखने को मिला है, फिर भी इसको लेकर चेतावनियां जारी की गई हैं। वहाँ पे 60% का असर पड़ा है। अफवाहों का बाजार गर्म है। सिर्फ पोल्ट्री के अंदर बर्ड फ्लू नाम की कोई अभी चीज़ ही नहीं है। ये कौवों की बीमारी दिखा के पोल्ट्री माफियाओं ने हमारे पोल्ट्री ऐसे फार्मरों को ठगने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इसके अंडे के रेट और चिकन के रेट अंधे मुँह गिरे हैं। जो 50 से 60% तक का नुकसान हो रहा है इस टाइम में। सिर्फ अफवाहें हैं। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।